तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ अगेन मालती चौहान की। मालती चौहान इस दुनिया से जा चुकी है। जब वो जिंदा थी, जब वो चीख चीख कर बता रही थी लोगों को, तो जब लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, शायद जब लोग उसकी बात सुनते तो आज वो हमारे बीच जिंदा होती। क्योंकि मालती चौहान का देखो मर्डर हुआ है, उसने आत्महत्या की है। उसने आत्महत्या नहीं की है इस चीज का एक जीता जागता प्रूफ है। उसने अपनी वीडियो में कई बार बोला है, अगर मैं मरूंगी तो अपने बेटे को साथ लेके मरूंगी, मैं अपने बेटे को किसी के लिए नहीं छोड़ कर जाऊंगी। लेकिन वो मरी तो अकेले मरी, फांसी पे लटक कर मरी और अपने बेटे को बिना अपने साथ ले जाए मरी। तो इस बात से साफ साफ प्रूफ होता है कि वो उसने आत्महत्या नहीं की है। मालती चौहान को मारा गया है विष्णु के द्वारा, क्योंकि विष्णु के जो परिवार वाले हैं उनके बयान कई बार चेंज हो चुके हैं मालती की मौत को लेकर ही। कभी विष्णु घर पर नहीं होता है, कभी विष्णु स्टूडियो चले जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और जिस तरह से उसने मालती की इज्जत उछाली है, यूट्यूब पर नंगा नाच कराया है एक तरह से, तो वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका ही पति सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत तार तार कर दे, कुछ व्यूज के लिए और कुछ पैसों के लिए। ठीक है, मालती चौहान इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या कर लेती। अगर उसे मन नहीं होता तो वो अपने घर मरती, ससुराल में आकर ना मरती, और उसे आत्महत्या करनी होती वो अपने बच्चे को साथ लेकर मरती, यूं बच्चे को छोड़कर ना मरती, क्योंकि उसको ही पता है कि उसके बिना उसके बच्चे का क्या होगा। दूसरी बात, अगर उसने आत्महत्या की थी तो उन्होंने पुलिस के आने से पहले ही डेड बॉडी को नीचे क्यों उतारा, क्यों बरामदे में उसकी मालती की डेड बॉडी को रख दिया। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि विष्णु ने ही मालती को मारा था, इसलिए उसने पहले ही मालती की डेड बॉडी को पंखे से उतार कर, क्योंकि पंखा पर तो वो लटकी ही नहीं थी मालती, उसका तो मुंह दबाकर मारा गया था विष्णु के द्वारा। पंखे पर तो पुलिस वालों को दिखाने के लिए और पब्लिक को, मालती के घर वालों को दिखाने के लिए विष्णु ने ही साड़ी डाल दी थी, जिससे कि लगे कि मालती ने आत्महत्या की है। जबकि विष्णु को नहीं पता कि मालती ने एक दिन पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि मैं ससुराल तो जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मेरा पति मुझे मारेगा, काटेगा, उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, या विष्णु, मेरी मौत का जिम्मेदार विष्णु होगा। ठीक है, तो मालती ने आत्महत्या नहीं की है, मालती ने को मारा गया है। इस बात का तो प्रूफ हो चुका है। जो लड़की महीने के लाखों कमाती हो, आज उसके अंतिम संस्कार के लिए उस लड़की के बाप को लोगों से चंदा मांगना पड़ रहा है। देखिए आप लोग, क्या जमाना है ना। ससुराल वाले आकर एक बार झांकते भी नहीं है कि आज हमारी बहू की डेथ हुई है। लोग बाग, पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाते हैं और ससुराल वाले मजदूरी पर चले जाते हैं कि जब आएगी क्रियाक्रम कर देंगे। इतना दुख था मालती के ससुराल वालों को, विष्णु के घर वालों को, इतना दुख था मालती की मौत का कि वो मालती को, जैसी मालती की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो वो लोग मजदूरी पर चले जाते हैं। इतना दुख था मालती के ससुराल वालों को। तो इन सब चीज से खुद प्रूफ होता है कि मालती का मर्डर हुआ है, ना कि मालती ने आत्महत्या की है। दूसरी बात, मालती के बेटे को भी नहीं देते हैं, उसमें भी झगड़ा करते हैं कि मतलब क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं कि उसका बेटा उसकी चिता को आग लगा दे, उसको भी छिपाया जाता है। ठीक है, तो ये सब सब बातों से प्रूफ होता है कि मालती का मर्डर नहीं हुआ है, ना कि मालती ने आत्महत्या की है। वहीं दूसरी तरफ इल्जाम लगाया जाता है अब गोरखपुरिया भौजाई पर कि कहीं ना कहीं गोरखपुरी भौजाई का भी हाथ है मालती को मारने में। गोरखपुरिया भौजाई जो है वो रोटी सेक रही हैं किसी की मौत पर, सिर्फ पैसे कमा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ उनको टीआरपी चाहिए। वहीं जब इस बारे में एक पत्रकार ने बोला था तो भौजाई की लड़ाई हो गई थी, उस पत्रकार के साथ मारामारी हो गई थी जब एक पत्रकार ने आवाज उठाई थी इस बात को लेकर। ठीक है, तो वहीं महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानी भी इल्जाम लगाती हैं गोरखपुरिया भौजाई पर कि गोरखपुरिया भौजाई सिर्फ नंगा नाच जाती हैं और कुछ नहीं होती है, अश्लीलता की वीडियो बनाती है। ठीक है, और कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की यूट्यूबर, बकरी चलाने वाली 2 कौड़ी की यूट्यूबर फिर से अपनी बकरी चलाने पे आ जाएगी।
तो वीना मानी जी, आप महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि आप एक पढ़ी लिखी और महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं। जब आप एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती हैं तो आप कहाँ की अध्यक्ष हैं? जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो गोरखपुरिया भौजाई बकरी चराकर यूट्यूबर क्यों नहीं बन सकती? आपने बोला कि सिर्फ पैसे दो ही लोग कमाते हैं, या तो नंगा या लंगा। तो क्या भौजाई जी नंगी होकर पैसे कमाती हैं? जितने भी यूट्यूबर हैं क्या वो सब नंगे होकर पैसे कमाते हैं? कौन सी यूट्यूबर की आपने वीडियो देख ली जो नंगी होकर यूट्यूब पर पैसे कमाते हैं? चलो मान लीजिए भौजाई तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो अनपढ़ है, गंवार हैं, बकरी चराती हैं। आप तो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं, तो आपको बोलने की तमीज क्यों नहीं है? आप कैसे किसी एक महिला के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा सकती हैं सोशल मीडिया पर, पत्रकार के सामने? एक पत्रकार भी बोलती है 2 कौड़ी की यूट्यूबर, तो आप क्या है मैडम जी, 2 कौड़ी की पत्रकार? जैसे आप बार बार होके पूछती हैं कि वीना मानी जी 2 कौड़ी की पत्रकार गोरखपुरिया भौजाई, आपको क्या बोल सकते हैं लोग? 2 कौड़ी की पत्रकार, वीना मानी की चमची। गोरखपुरिया भौजाई तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, पर आप तो एक पढ़ी लिखी महिला है ना, इतनी वहां बैठी थी, तो आप कैसे बोल सकते हैं किसी को ऐसा उल्टा सीधा? आप कैसे बोल सकते हैं कि बकरी 2 कौड़ी की बकरी चलाने वाली आज ज्यादा यूट्यूबर बन के ज्यादा चला रही है? जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो क्या 2 कौड़ी की यूट्यूबर बकरी चलाकर यूट्यूबर नहीं बन सकती? मैं मानती हूँ कि गोरखपुरिया भौजाई टीआरपी के लिए काम करती हैं। किसको नहीं चाहिए टीआरपी? किसको नहीं चाहिए व्यूज? हर किसी को व्यूज चाहिए, हर कोई टीआरपी चाहिए, हर किसी को पैसे चाहिए। क्या आप लोगों को पैसे नहीं चाहिए? आप लोगों को टीआरपी नहीं चाहिए? आप लोग क्यों टीआरपी लेने के लिए भौजाई के पास जा रहे हो? तो कुछ भी बोलने से पहले ना सोच समझना नहीं है किसी को भी, बस उठा के बोलना है और कुछ नहीं, है ना। यहां तक इल्जाम लगा दे कि मालती की मर्डर में कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजाई यानी रिंकी जी का भी हाथ है, जबकि आपने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी जब मालती खुद रिक्वेस्ट करती है, खुद हाथ जोड़ती है रिंकी जी के, गोरखपुरिया भौजाई जी के, कि मेरी मदद कीजिए, मेरे हस्बैंड ने मना किया है, मेरे चैनल पर वीडियो नहीं डालने दे रहा है, इसलिए आप मेरी तरफ से अपने चैनल पर वीडियो डालिए। जब उनको गलत लगी कि हाँ उसने अर्जुन से शादी की है मालती ने, तो उन्होंने उसके खिलाफ गलत वीडियो बनाई, उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको गाली गलौज किया। लेकिन जब उनकी मुलाकात होती है दोबारा से भौजाई से, तो वो फिर से बताती है मालती क्या क्या सच्चाई हुई। उसके बाद मालती जी उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, मालती के सपोर्ट में खड़ी हो गई गोरखपुरिया भौजाई। तो इसमें क्या गलत किया? हर किसी को टीआरपी चाहिए, हर किसी को यूट्यूब पर पैसे कमाने हैं, हर कोई सुर्खियों में आना चाहता है, तो इसमें उन्होंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? और वह आज ही मालती को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? उनके पास तो विद प्रूफ है, आप लोगों के पास क्या है? मैं सिर्फ इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहती हूँ कि किसी के ऊपर भी, किसी के भी, जो भी इंसान जो भी जॉब करता है उसको लेकर आप लोग इस तरह से जज नहीं कर सकते कि बकरी चलाने वाली 2 कौड़ी की बकरी चलाने वाली है, यूट्यूबर बन के ज़्यादा चला रही है और उसके दिन खराब हो गए हैं, उल्टे आ गए हैं, अभी फिर से बकरी चलाएगी। तो अपना काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है, ना ही काम कोई छोटा या बड़ा होता है। बकरी भी चलाते हैं, रोज भैंस भी चलाते हैं लोग बात, और पेट पालने के लिए मजदूरी भी करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सुनने वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और अगर लड़ना है तो मालती को इंसाफ दिलाने के लिए लड़िए, या आपस में एक दूसरे की इज्जत उतारने के लिए मत लड़िए।